हेडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सप्ताह नंबर 4 की गतिविधि को आप रजिस्टर में कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो सप्ताह नंबर 3 की गतिविधि में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग आगे की वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। क्या कक्षा में किस प्रकार से गतिविधि करवानी है और रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है, या फिर सिर्फ आपको ये चाहिए कि रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है। तो मैंने आपको उसको कमेंट में पूछा था कि कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सभी कमेंट्स को मैंने देखा है। तो इसमें जो अधिकतर टीचर्स है वो ये चाहते हैं कि क्लास में किस प्रकार से गतिविधि करवानी है और उसके बाद में रजिस्टर में किस प्रकार से उस गतिविधि को लिखना है, इन दोनों की जानकारी आप दीजिए। तो आज की इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी प्रकार से इसी पैटर्न से बताने वाला हूं कि आप लोग रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में कक्षा में किस प्रकार से गतिविधि करवानी है, उसके बाद में रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन से तहत आगे आने वाले दिनों की जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जो चौथा सप्ताह है वो हमारा 17 अगस्त से शुरू होगा और 22 अगस्त तक चलेगा। तो 17 अगस्त की जो गतिविधि है वो है चार्ट और पोस्टर से कविता और कहानी का पठन किस प्रकार से आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। तो चार्ट और पोस्टर से जो कविता और कहानी का पठन की जो गतिविधि है उसको आपको कक्षा में कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चार्ट लेकर आना है। उसमें कहानी भी लिखी हुई हो सकती है और उसमें कविता भी लिखी हुई हो सकती है। उस कविता और चार्ट को आपको 2-3 बार बच्चों के सामने पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर आपको बच्चों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से उस कविता या फिर कहानी का आप लोगों को पठन करवाना है और जो मुख्य मुख्य शब्द आ रहे हैं उस पर बच्चों को ध्यान आकर्षित करवाना है। अब सामूहिक रूप से पठन करवाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से व्यक्तिगत रूप से उस कविता को आप लोगों को विद्यार्थियों से पढ़वाना है। और विद्यार्थी पढ़ते समय यदि उच्चारण में या कठिन शब्दों को बोलने में अगर उसको कठिनाई आती है तो आप लोगों को उसको हेल्प करवानी है। और लास्ट में जो मुख्य शब्द आएंगे उसको पहचानना और विद्यार्थियों से और कुछ पंक्तियां दोहराने के लिए आप लोगों को कहना है और जो विद्यार्थी अच्छा करे उसका आप लोगों को उत्साहवर्धन करना है। तो यह एक सिंपल सी गतिविधि है जिसमें एक चार्ट होगा जिसपे कहानी या कविता लिखी हुई होगी। पहले आपको पढ़ना है, फिर विद्यार्थियों से आप लोगों को बारी बारी से पढ़वाना है। अब इसको रजिस्टर में कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इस प्रकार की एक टेबल आपको बना लेनी है जिसमें गतिविधि का नाम आपको लिख देना है, कक्षा लिख देना है। उद्देश्य में आप लोग लिखेंगे बच्चे लिखे हुए को कैसे पढ़ा जाता है, इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे, पढ़ने के प्रति बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो बच्चे हैं वो मुख्य शब्द को पहचान पाएंगे। अब इसकी पूर्व तैयारी में आप लोगों को क्या लिखना है कि मैंने पूर्व में सुनाई गई कविता और कहानी के चार्ट को कक्षा में बच्चों की आंखों के स्तर पर प्रदर्शित किया। उसके बाद में आपको पढ़कर बताना है, मैंने पॉइंटर की सहायता से चार्ट पर जो लिखी हुई कविता है उसको 2-3 बार पढ़कर बच्चों को सुनाया ताकि वे लिखे हुए शब्दों को देखकर पढ़ने की प्रक्रिया को समझ सके। फिर आपको बच्चों से पढ़ने का मौका देना है। मैंने बच्चों के साथ मिलकर कविता कहानी का सामूहिक पठन करवाया तथा पठन के दौरान मुख्य शब्दों पर ध्यान दिलाया और उनके सही उच्चारण का अभ्यास करवाया गया। इसके बाद बच्चों को बारी बारी से चार्ट के पास बुलाकर व्यक्तिगत रूप से पढ़ने का अवसर दिया गया। जिन विद्यार्थियों को किसी शब्द में पढ़नाई में कठिनाई हुई है उन्हें संकेत देकर तथा शब्द का उच्चारण समझाकर सहायता की। अंत में बच्चों से कविता और कहानी के मुख्य शब्द पहचानने तथा कुछ पंक्तियों को दोहराने के लिए कहा गया और सही पठन करने वाले विद्यार्थियों का आप लोगों को उत्साहवर्धन करना है। इसके लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी, कविता कहानी के चार्ट, पोस्टर और पॉइंटर। तो इस प्रकार से आप लोगों को 17 तारीख की गतिविधि लिख लेनी है। तो 18 तारीख की जो गतिविधि है उसका नाम है किताब से चित्र दिखाते हुए कहानी सुनाना। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों की आयु के स्तर के अनुसार एक कोई सी भी चित्र युक्त पुस्तक को सेलेक्ट कर लेना है और बच्चों को यू आकार में आप लोगों को बिठा देना है। उसके बाद में जो पुस्तक आप लोगों ने सेलेक्ट करी है उस पुस्तक का पहला पेज, उसका नाम क्या है और उस किताब के ऊपर वो चित्र आप लोगों को बच्चों को दिखाना है। और दिखाने के बाद में आपको बच्चों से पूछना है कि चित्र देखकर आपको ये कहानी किस विषय में लग रही है। उसके बाद आप लोग उस किताब को खोलेंगे और खोलने के बाद में इस किताब में जो चित्र बने हुए हैं वो विद्यार्थियों को दिखाना है और ये जो कहानी है उस कहानी को आप लोगों को अपने हाव भाव में और आवाज बदलकर आप लोगों को विद्यार्थियों को सुनाना है। आप लोगों को कहानी के बीच बीच में 2-3 बार रुककर बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ लेने हैं, जैसे चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, अब आगे क्या होने वाला है,
ताकि जो बच्चे हैं वो कहानी से जुड़े रहे और ध्यानपूर्वक उस कहानी को सुनते रहे। उसके बाद जब आप लोग पूरी कहानी बच्चों को बता देंगे तो उसके बाद में आप लोगों को कहानी पर चर्चा करनी है कि कहानी की घटनाएं किस प्रकार की थी, कौन कौन से पात्र थे और चित्रों के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। और विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछना है, जैसे कहानी में किसने क्या किया, आपको कहानी का सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है। तो ये भी एक बिल्कुल सरल गतिविधि है जिसमें आप लोगों को एक किताब लेनी है, किताब का नाम, उसका मुख्य प्रश्न और चित्र के बारे में विद्यार्थियों को बताना है और उसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं और जो कहानी बन रही है वो कहानी विद्यार्थियों को सुनानी है और उस कहानी पर आप लोगों को चर्चा करनी है। अब किताब से चित्र दिखाते हुए कहानी को आप लोगों को रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गतिविधि का नाम कक्षा आप लोग लिख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो कक्षा है वो कक्षा मैंने 1 से 8 तक ली है। अगर आपकी स्कूल 1 से 5 तक है तो आप लोग उसको 1 से 5 कर दीजिएगा और यदि आपकी स्कूल 1 से 8 तक है तो 1 से 8 तक कर दीजिएगा। यदि आप लोग किसी गतिविधि को कक्षा 1 से 2 तक लिए करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कक्षा चेंज कर देना है, यानी कि आप कक्षा अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन 1 से 8 तक सभी के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रखी है। तो उद्देश्य में आप लोग लिखेंगे बच्चों में सुनने और समझने की क्षमता विकसित करना, चित्रों के माध्यम से कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ाना, शब्दावली का विकास करना, बच्चों में कहानी और पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चित्र देखकर घटनाओं को समझने और जोड़ने की क्षमता का विकास करना। इसकी प्रक्रिया आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी में लिख देना है बच्चों की आयु एवं स्तर के अनुसार चित्र युक्त सरल और रोचक कहानी पुस्तक का चुनना और उसको 2-3 बार शिक्षक पढ़ ले तथा बच्चों को यू आकार में बिठाना, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को उस पुस्तक का परिचय दे देना है, पुस्तक का नाम, चित्र और विषय के बारे में आपको शॉर्ट में विद्यार्थियों से बातचीत करनी है। कहानी सुनाना, कहानी हाव भाव आवाज में बदलाव के साथ में चित्र दिखाते हुए आप लोगों को सुनाना है और बीच बीच में 2-3 बार कहानी से जुड़े हुए सरल प्रश्न भी आप लोगों को विद्यार्थियों से पूछना है ताकि बच्चे कहानी से जुड़े रहे। कहानी पर आपको चर्चा करनी है। शिक्षक कहानी सुनाने के बाद में बच्चों के साथ चर्चा कर उसमें सूचनात्मक, कल्पनात्मक, समझ और विश्लेषण आधारित सवालों के माध्यम से चर्चा करता है। सामग्री में आप लोग आवश्यकता अनुसार सामग्री लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 18 तारीख की गतिविधि भी रजिस्टर में लिख लेनी है। 19 तारीख की गतिविधि का नाम है किताब से साझा पठन। अब इसको आपको कक्षा में कैसे करवाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों की आयु के अनुसार कोई सी भी एक सरल चित्रयुक्त और रोचक कहानी किताब का चयन कर लेना है और चयन करने के बाद में बच्चों को आप लोगों को इस प्रकार से बिठाना है ताकि वो पूरी किताब जो है वो बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस किताब का नाम, चित्र और विषय के बारे में आपको शॉर्ट में बातचीत करनी है। बच्चों से चित्र देखकर कहानी के विषय में अनुमान लगाने के लिए आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद उस किताब में जो कहानी लिखी हुई है वो संकेतांक की सहायता से आप लोगों को 1-2 बार पढ़कर विद्यार्थियों को सुनानी है और सुनाने के बाद में किताब को पढ़ते समय शब्दों और वाक्यों और बच्चों का ध्यान आकर्षित आप लोगों को करवाना है। उसके बाद जब आप लोग खुद उस किताब को पढ़ लेंगे उसके बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों से सामूहिक पठन करने के लिए आप लोगों को कहना है। जब आप बच्चों के सामने उस पूरी किताब को पढ़ लेंगे उसके बाद में आप लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर देना है और लास्ट में आप लोगों को बच्चों से सवाल जवाब भी करने हैं। अब इस गतिविधि को आपको रजिस्टर में लिखना है। रजिस्टर में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे बच्चे का पठन का प्रक्रिया से परिचय कराना, उसके बाद पढ़ने के प्रति आत्मविश्वास जगाना, मुख्य शब्दों को पहचान पाए और पठन कौशल का विकास करना। उसके बाद हम लोग विवरण में लिखेंगे, पूर्व तैयारी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल, चित्रयुक्त और रोचक पुस्तक चुनना तथा बच्चों को इस प्रकार बिठाना कि वे पुस्तक स्पष्ट रूप से देख सके। उसके बाद में पुस्तक का आप लोगों को परिचय देना है, पुस्तक का नाम, चित्र, विषय के बारे में आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है। उसके बाद शिक्षक द्वारा आदर्श पठन किया जाएगा। शिक्षक 1-2 बार सही उच्चारण एवं भाव के साथ किताब को संकेतक की सहायता से पढ़कर सुनाएंगे और इसमें यह ध्यान रखेंगे कि किताब का मुंह बच्चों की तरफ होना चाहिए। उसके बाद बच्चों को पढ़ने का आप लोगों को मौका देना है, बच्चों को पढ़ने के अवसर दे। 2-3 बार बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर कहानी को पढ़े और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए बच्चों को आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए। लास्ट में आप लोग सवाल जवाब कर लीजिएगा। कहानी से जुड़े हुए सरल प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ चर्चा करें, बच्चों के उत्तर सुने और सही उत्तर देने पर उनका उत्साहवर्धन करना है। उसके बाद आप लोग सहायक सामग्री में आप लोग लिख सकते हैं कहानी की बिग बुक, स्पाइरल पुस्तक,
ऐसी पुस्तक जिसकी एक से अधिक प्रतियां हो और संकेतक। इस प्रकार से 19 तारीख की गतिविधि किताब से साझा पठन आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेनी है। अब हम लोग देख लेते हैं 20 तारीख की गतिविधि। 20 तारीख की गतिविधि का नाम है चित्रांकन की परख। तो इसके लिए आपको एक ऐसी किताब लेनी है जिसके के अंदर चित्र भी बने हुए हो और उस चित्र से संबंधित कुछ कहानी कविता भी लिखी हुई हो। आपको बच्चों को यू आकार में बिठाना है और किताब का मुंह बच्चों की तरफ रखना है ताकि वो चित्र को स्पष्ट रूप से देख सके। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी एक चित्र आप लोगों को विद्यार्थियों को दिखाना है और चित्र को ध्यान से देखने के लिए कहना है और फिर उसके बाद में उस चित्र से संबंधित आप लोगों को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना है, उनकी प्रतिक्रियाएं सुननी है। जब बच्चे प्रतिक्रियाएं सुनेंगे और सुनने के बाद में चित्र के साथ लिखी हुई जो इबारत है यानी कि जो कहानी कविता है उसको आपको स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाना है ताकि बच्चे चित्र और लिखे हुए पाठ के बीच में अच्छी तरह से संबंध समझ पाए। इसी प्रकार से आप लोगों को अगला पेज पलटना है और अगले पेज पर जो चित्र और कहानी लिखी हुई है वो विद्यार्थियों को आप लोगों को दिखाकर उनसे प्रश्न पूछकर और चित्रांकन की परख आप लोगों को करनी है। तो चित्रांकन की परख को हम लोग रजिस्टर में भी अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उद्देश्य लिख लेंगे। चित्र को बारीकी से देख और पढ़ पाएंगे और अपने अनुभव साझा कर पाएंगे। अनुभवों के आधार पर अनुमान लगा पाएंगे, नवीन शब्दों से परिचय कर सकेंगे और पठन कौशल का विकास कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग गतिविधि में लिखेंगे, पूर्व तैयारी आप लोगों को पहले लिख लेनी है कि मैंने बड़ी किताब या फिर स्पाइरल बुक का चयन किया और उसे एक दो बार पढ़कर चित्रों को ध्यान से देखा। चित्रों पर चर्चा के लिए मैंने बच्चों से प्रश्न तैयार किए, जैसे चित्र में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, वातावरण कैसा है, समय कब है, सुबह दोपहर या फिर शाम का आदि। प्रक्रिया में हम लोग लिखेंगे 10 से 15 बच्चों के समूह को यू आकार में बिठाया ताकि सभी बच्चे चित्र को स्पष्ट रूप से देख सके। मैंने बच्चों को किताब का पृष्ठ खोलकर चित्र ध्यान से देखने के लिए कहा और प्रश्न के आधार पर चित्र पर विचार और प्रतिक्रियाएं ली। उसके बाद बच्चों ने चित्र को देखकर अपने अनुभव और अनुमान साझा किए। बच्चों की विचार आने के बाद में मैंने चित्र के साथ लिखी हुई इबारत को पढ़कर सुनाया और चित्र व पाठ के बीच में संबंध समझाया। अगली तस्वीर के साथ यही प्रक्रिया दोहराएगी। इस प्रकार किताब के सभी पृष्ठों के चित्रों पर चर्चा परख करते हुए गतिविधि पूरी की। अंत में बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सा चित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। बच्चों से अपने शब्दों में बताने का अवसर दिया तथा सक्रिय भागीदारी करने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद सामग्री में हम लोग लिखेंगे, कहानी की बड़ी किताब या फिर स्पाइरल पुस्तक, ऐसी पुस्तक जिसकी एक से अधिक प्रतियां हो और संकेतक। तो इस प्रकार से आप लोगों को 20 तारीख की गतिविधि भी लिख लेनी है। 21 तारीख की गतिविधि का नाम है चित्रकथा से कहानी का निर्माण। अब आपको एक ऐसी पुस्तक लेना है जिसमें सिर्फ चित्र ही हो और वे चित्र किसी न किसी कहानी को दर्शाता हो। अब वो चित्र वाली किताब आप लोगों को बच्चों को दिखानी है और दिखाने के बाद भी प्रत्येक बच्चे को आपको कहना है कि इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी वस्तु है, कौन से पात्र है, स्थान क्या है, घटनाएं क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बातचीत करनी है। जब बच्चे इस कहानी वाले चित्र को अच्छी तरह से देख लेंगे, अब एक एक बच्चे से आपको पूछना है कि इस चित्र को देखकर आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस पर आधारित जो भी कहानी आपके मन में आ रही है वो कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए उनसे कहना है। उसके बाद जो बच्चों द्वारा कहानी बताई गई है उसको आप लोगों को सरल और क्रमबद्ध भाषा में फिर से दोहराकर बच्चों को आप लोगों को सुनाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चित्रकथा से बच्चों से कहानी बनाने के लिए आप लोगों को कहना है। तो रजिस्टर में आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग उद्देश्य लिख लीजिएगा। बच्चों में चित्र को देखकर घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से समझने की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, मौखिक भाषा और कौशलों का विकास करना। विवरण में आप लोग लिखेंगे उपयुक्त चित्र कथा का चयन करना, जैसे बच्चों की आयु और समझ के अनुसार सरल, रंगीन और रोचक चित्र कथा आप लोगों को चुननी है। उसके बाद बच्चों से चित्र में दिखाए जाने वाले पात्र, वस्तुएं, घटनाएं पहचानते हुए कहानी निर्माण का कार्य करवाना है। बच्चों से पूछा कि चित्र में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। बच्चों के विचार को क्रम से जोड़ते हुए कहानी बनाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना है। उसके बाद बच्चों द्वारा बनाई गई कहानी को सरल भाषा में आपको सुनाना है। चित्रों के आधार पर घटनाओं को क्रमवाइज समझाया गया और कहानी को पूरा रूप दिया गया। बच्चों को कहानी के मुख्य पात्र और घटनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए प्रेरित किया गया। सामग्री में आप लोग लिख सकते हैं चित्रकथा सेट। उसके बाद 22 अगस्त की गतिविधि का नाम है स्वतंत्र पठन गतिविधि। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत सारी पुस्तकें ले लेना है जो कि बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार होनी चाहिए। फिर उन सभी पुस्तकों को आप लोगों को बच्चों के सामने रख देना है और बच्चों को अपनी मनपसंद पुस्तक चुनने के लिए आप लोगों को कहना है।
जब बच्चे अपनी अपनी पसंद की पुस्तक चुन लेंगे, उसके बाद आप लोग कहना है कि अब इस पुस्तक को आप लोगों को खुद को पढ़ना है। और बीच बीच में आपको घूमकर अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई आ रही है, किसी शब्द के उच्चारण सही नहीं कर पा रहा है, तो उसकी आप लोगों को सहायता करनी है। जब बच्चे उस पुस्तक को पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रत्येक बच्चे से उस पुस्तक में बच्चे ने क्या पढ़ा, उस बच्चे से पूरी कक्षा के सामने उसको बताने के लिए आप लोगों को कहना है। तो इस प्रकार से बच्चे स्वतंत्र पठन कर पाएंगे। इसको रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले उद्देश्य लिखना है, बच्चों में स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना, किताबों के प्रति रुचि और आनंद उत्पन्न करना, पढ़ा कैसे जाता है इसको समझना, अनुमान के माध्यम से पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, पठन कौशल का विकास और नवीन शब्दों से परिचय करवाना। विवरण में आप लोग लिखेंगे, मैंने बच्चों के स्तर की किताबों में से बच्चों को अपनी पसंद की किताबें चुनने के अवसर दिए गए। बच्चों ने अपनी रुचि के अनुसार किताब चुनी और उसके चित्र एवं शीर्षक देखकर कहानी विषय का अनुमान लगाया। उसके बाद बच्चे ध्यानपूर्वक अपने अपनी किताब पढ़ रहे हैं और मैं कक्षा में घूमकर अवलोकन करता रहा तथा आवश्यकता अनुसार कठिन शब्दों को पढ़ने, उच्चारण बताने और समझने में मदद करी। पढ़ने के बाद बच्चों को ये बताने के लिए कहा कि उन्हें क्या समझ में आया, कौन सा भाग अच्छा लगा और आगे क्या हो सकता है। बच्चों के विचार सुने और उनकी सराहना की। सामग्री में आप लिखेंगे बच्चों के स्तर के किताबें। तो इस प्रकार से आप लोगों को 17 अगस्त से 22 अगस्त तक की प्रत्येक दिन की गतिविधि रजिस्टर में लिख लेनी है और कक्षा में भी आप लोगों को गतिविधि करवा लेनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपस से संबंधित आगे आने वाले दिनों की गतिविधि भी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।